श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज बिहार खगड़िया की चौथे दिन की नंदीश्वर शिव महापुराण कथा में पंडित जी ने बहुत सारी कुछ विशेष उपाय बताए हैं, बहुत सारी कुछ विशेष बातें बताई हैं। और आज की कथा में दो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि आज से पहले कभी किसी शिव महापुराण कथा में नहीं हुई है। इसीलिए आज की यह जानकारी आप लोग ज़रूर सुनना और उपायों को भी ज़रूर सुनना, क्योंकि ऐसा आज तक पहले कभी भी किसी शिव महापुराण कथा में नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम उन किस्सों के बारे में बात करेंगे जो कि आज इस शिव महापुराण कथा में हुए हैं, जो कि आज से पहले कभी भी किसी भी शिव महापुराण कथा में नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले किस्से की अगर हम लोग बात करें जो कि आज कथा में हुआ है, वो ये है कि आज एक भक्त एक ऐसे आए हुए थे, इसी शिव महापुराण कथा में बैठे हुए थे बिहार खगड़िया की, कि उनकी एक मनोकामना थी या उनका एक संकल्प था, वो पूरा हो गया था। जिसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और पट्टी बांधकर बैठ गए शिव महापुराण कथा में, और उन्होंने ये संकल्प लिया कि मेरी मनोकामना भगवान शिव ने पूर्ण करी है, मेरा जो भी मुझे चाहिए था वो भगवान शिव ने मुझे दिया है। तो आज इस शिव महापुराण कथा में मैं आंखों में पट्टी बांधकर बैठूंगा, और ये पट्टी तभी खुलेगी जब पंडित जी उन्हें ऊपर बुलाएंगे। व्यासपीठ से ही ये पट्टी जो है वहाँ से खुलेगी। तो हुआ क्या कि पंडित जी ने जब इनके पत्र को पढ़ा, अब पता नहीं पत्रों को कैसे पढ़ लिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पत्र रखे हुए होते हैं, पर इनके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा हुई और इनका पत्र पंडित जी के हाथ में आया। वरना ऐसे कोई भी जो है व्यासपीठ तक नहीं जा सकता है। फिर पत्र हाथ में आया, पंडित जी ने पत्र पढ़ा, फिर उनको यहाँ पर बुलाया। जब यहाँ पर इन्हें बुलाया तो भाई इनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, और उन्होंने ये संकल्प लिया था कि व्यासपीठ से ही जो है इनकी पट्टी खोली जाएगी। तो पंडित जी ने स्वयं इनकी पट्टी को इस बार जो है खोला हुआ था, जो कि इन्होंने अपनी आंखों पे बांधी हुई थी। ये संकल्प लेकर आए थे, जब तक ये पट्टी व्यासपीठ से नहीं खुलेगी, ये पट्टी आंखों से हम नहीं हटाएंगे। तो पंडित जी ने जो है इनकी पट्टी को आंखों से हटाया। आंखों से हटाने के बाद इनको आशीर्वाद दिया, इनको माला पहनाई, इनको बेलपत्र का आशीर्वाद दिया, और इनको जो है बहुत साधुवाद भी दिया। तो दोस्तों, ये जो किस्सा है, ये जो एक प्रसंग है, ये पहली बार किसी शिव महापुराण कथा में हुआ है कि कोई भक्त आंखों में पट्टी बांध कर आया हुआ है। अपनी मनोकामना जिसकी वो चाहत थी उसे वो मिल चुकी है, जिसके कारण वो व्यासपीठ से जो है अपनी आंखों की पट्टी खुलवाने के लिए आया हुआ है। तो ये सिर्फ शिव की भक्ति है, शिव महापुराण कथा की शक्ति है। उसके बाद में दोस्तों, अगर दूसरी उस किस्से की बात करें जो कि आज की शिव महापुराण कथा में हुआ है, ये भी पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, क्या आपने कभी पंडित जी को सेल्फी लेते हुए देखा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं देखा है, क्योंकि पंडित जी किसी से मिलते ही नहीं है। पहली बात तो सेल्फी तो फिर दूर की बात है। तो आज होता क्या है कि पंडित जी के हाथ में एक पत्र आता है। देखिए, पत्र बहुत सारे होते हैं, और जिन जिन का पत्र पंडित जी के हाथ में आता है तो समझ जाओ कि उनके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा हुई है, क्योंकि इतने सारे पत्रों में से किसी एक का पत्र आ जाए तो भाई वो बहुत ही किस्मत वाला ही होता है। तो हुआ क्या कि एक बच्चे ने पंडित जी के लिए पत्र लिखा हुआ था। उस पत्र में क्या लिखा हुआ था मैं आपको बताऊं। उस पत्र में ये लिखा हुआ था कि पंडित जी, मैं रोज़ शिव महापुराण कथा में सुनने के लिए आता हूँ, शिव महापुराण कथा के पंडाल में भी बैठता हूँ, पर मैं थोड़ा आगे आकर बैठता हूँ रोज़, पर ये लोग मुझे रोज़ धीरे धीरे करके धक्का धक्का के पीछे कर देते हैं, और मैं सबसे आगे तो किसी भी हालत में आ ही नहीं पाता, और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उस पत्र में ये चीज़ लिखी हुई थी, उस बच्चे ने लिखा हुआ था अपने भाव से कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेना है। तो भाई पंडित जी ने फिर क्या किया, तो आप सभी लोगों को बताया कि देखो, ये ऐसी भक्ति होती है, भगवान शिव जी के ऐसे छोटे छोटे भक्त भी हैं। तो भाई फिर पंडित जी ने क्या किया कि पंडित जी ने बोला कि आ जाओ, स्टेज पर आ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद जब वो स्टेज पर आया तो पंडित जी ने वापस से उससे पूछा कि ये पत्र तुमने लिखा है? तो उसने कहा कि हाँ, हमने ही लिखा है। और फिर पंडित जी ने आज्ञा दे दी कि आप मेरे साथ एक सेल्फी ले लो, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। तो उस बच्चे ने पहली बार पंडित जी के साथ सेल्फी ली है, और आपने शायद ऐसे कभी व्यासपीठ पर किसी को सेल्फी लेते नहीं देखा हुआ होगा। आप बताओ अगर कभी आपने देखा हुआ तो, और आपने ये दोनों किस्से आज की कथा में देखे या नहीं देखे, वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसा तो आज तक मैंने पहली बार पहले कभी नहीं देखा है। इसलिए मुझे ये दोनों ही बातें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी, ताकि लोगों को भी पता चले कि शिव की भक्ति और शिव के लिए जो वहाँ पर पत्र जाते हैं वो कोई छोटे पत्र नहीं होते हैं, वो बहुत बड़े पत्र होते हैं, और जिनका पत्र पंडित जी के हाथ में जाता है वो बहुत ही बड़े किस्मत वाले होते हैं, है ना। तो चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के उन उपायों के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय बताया है वो ये बताया है कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और समस्या हैं, आपको कुछ परेशानियां चलती ही रहती हैं आपके जीवन में, और आपको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करानी है, तो दोस्तों जब भी महीने में प्रदोष का व्रत आए उस दिन आपको यह उपाय करना है। क्योंकि दोस्तों, पंडित जी ने आज एक बात और बताई कि प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल के समय भगवान नंदी बाबा के ऊपर शिव जी बैठकर निकलते हैं, और जो भक्त भगवान शिव जी की भक्ति करता है,
भगवान शिव जी के प्रदोष व्रत का व्रत करता है, व्रत को धारण करता है, भगवान नंदी बाबा उनके पास आकर रुकते हैं और शिव जी से वो कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि भगवान नंदी बाबा ने शिव जी से एक बात कही थी कि मैं जहाँ पर भी रुकूँ आप उस तरफ जो है पूरी निगाहें मारकर देख लेना एक बार, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रदोष व्रत के दिन नंदी बाबा निकलते हैं और एक जगह उस जगह पर आकर वो रुकते हैं जहाँ पर कोई भक्त रहता है। उस जगह पर जब आकर रुकते हैं तो शिव जी नीचे उतर जाते हैं और अपनी पूरी दृष्टि घुमाते हैं और उनको दृष्टि में जब कोई दिखता है कि हाँ ये भक्त है तो उसके ऊपर वो अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं और उसकी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं, है ना। तो करना क्या है दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय में आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। किसके करोगे, आटे के दीपक तैयार करोगे, गोल बाती के करोगे, शुद्ध देसी गाय का घी उसके अंदर डालोगे, है ना। 2 दीपक ये तैयार करोगे। 2 स्थानों पर आपको इन दीपकों को जलाना है। सबसे पहला स्थान कौन सा होगा, सबसे पहला स्थान होगा आपका बेलपत्री का वृक्ष के नीचे, है ना। अब बेलपत्री का वृक्ष कितना बड़ा होना चाहिए ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। देखिए बेलपत्री का वृक्ष इतना बड़ा हो कि आप अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो तो भी आप बेलपत्री के वृक्ष की पत्तियों तक ना पहुंच पाओ। इससे भी बड़ा मतलब वृक्ष होना चाहिए। बड़ा वृक्ष के नीचे ही आपको यह उपाय करना है। पहला जो है आपको दीपक लेकर जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और वहां पर जाकर इस दीपक को जला देना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना को बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। अब पहला दीपक जलाने के बाद दूसरा दीपक आपको लेकर आना है सीधे अपने घर के द्वार पर, मतलब मुख्य द्वार पर। आपको घर से 2 दीपक लेकर ही निकलना है। पहला दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है, फिर दूसरा दीपक वापस अपने घर पर ही लेकर आना है और अपने घर पर जो आपका मुख्य द्वार होगा, मुख्य द्वार के बाहर की साइड, ना कि बिल्कुल चौखट पर, जो आपका मुख्य द्वार है घर का, जहां से आप मेन गेट है जो आपका, उसके बाहर की साइड आपको बाहर की तरफ करके ये दीपक जलाना है, ठीक है। अब किस साइड जलाना है, क्योंकि दोस्तों आज की कथा में किसी माता बहन जो है हाथ ऊपर करके पूछ लेता कि किस साइड ये दीपक जलाना है, वो भी आप बता दीजिए। तो जब आप बाहर से अपने घर की तरफ अंदर की तरफ आएंगे बाहर की तरफ से, तो उस समय जो आपका सीधा हाथ रहेगा उस सीधे हाथ की तरफ आपको यह दीपक जला देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 दीपक जलाकर दूसरा दीपक भी जब आप जलाएं तो अपने मन में प्रार्थना भगवान शिव जी से कर लीजिएगा जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो, है ना। तो प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में इन 2 जगहों पर आप दीपक लगाना चालू कीजिए। आपके जीवन से आपको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, भगवान शिव जी अपने आप सारी दुख और समस्याओं को दूर कर देंगे, आपके जीवन में बहुत ही वो खुशियाँ ला देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये उपाय आप जब कर सकते हैं जब आपको अपने कोई मन की बात भगवान शिव जी से कहना हो, आपकी कल परीक्षा हो और आपको कुछ याद ना हो, ज़्यादा कुछ आपने तैयारी ना की हो, प्रार्थना करना हो आपको भगवान शिव जी से, या आपका कुछ परिणाम आने वाला हो उसके लिए आपको प्रार्थना करना हो, या आपका कोई फैसला आने वाला हो उसके लिए आपको प्रार्थना करना हो, तो उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो, है ना। आप जब भी भगवान शिव जी के मंदिर जाते हो, प्रतिदिन शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाते हो, बेलपत्र फूल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो उस स्थान पर आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए जो कि शायद आप लोग भूल जाते हो, आप लोग नहीं करते हो। आप भले ही भगवान शिव जी के ऊपर आपने जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद आप भले ही नंदी बाबा के पास ना बैठो, 2 क्षण ना बैठो, पर नंदी बाबा के पास में 1 क्षण खड़े तो हो सकते हो, बस 1 क्षण, एक मतलब इतना बिल्कुल पलक झपका रहे हो आप इतने समय के लिए तो आप लोग यहाँ पर नंदी बाबा के पास खड़े हो सकते हो और अपनी मन की बात बोल सकते हो। तो मात्र आपको इतना ही करना है, आप नहीं बैठ सकते, आपके पास समय नहीं है। आपने शिव जी पर जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद सीधा आ जाओ नंदी बाबा के पास में, भले ही 1 क्षण खड़े रहो, अपने मन की बात या आंखें बंद कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो, बस इतना ही बोल दो। मनोकामना भी बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप भगवान शिव जी तक आपके मन की बात नंदी बाबा के द्वारा पहुंचेगी और आपको उस काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। करके देख लेना, खुद ट्राई करके देख लेना, आपको खुद ब खुद आपको इसमें अंतर और फल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला जो उपाय है ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगला जो उपाय है आपने देखा होगा कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कभी किसी की दुर्घटना में कुछ भी मतलब हानि हो जाती है तो आप किसी को अस्पताल में देखने के लिए जाते हो, है ना। अब भाई आप हमेशा यही चाहोगे कि सामने वाला जो अस्पताल में भर्ती है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको भी एक उपाय करना चाहिए। हमारी शिव महापुराण कथा ऐसी है जिस शिव महापुराण कथा में हर तरीके के उपाय दिए गए हैं, जो आपको विश्वास भी नहीं होता होगा कि ऐसे ऐसे उपाय भी होते हैं। तो आपको करना क्या है, आप जिस भी व्यक्ति को अस्पताल में देखने के लिए जा रहे हो, जो भर्ती है, जिसकी तबीयत खराब है, जिसको कुछ हानि हुई है, शरीर में एक्सीडेंट हुआ है, तो भाई आप अस्पताल पहुंचो। अस्पताल पहुंचकर आप क्या करो, अपनी बातचीत कर लो। बातचीत करने के बाद 1 क्षण ऐसा निकालो जब आप उसे ध्यान से देखो, ठीक है। जिसका एक्सीडेंट हुआ है या जिसको आप देखने के लिए गए हो, आप उसको ध्यान से बिल्कुल देखते रहो अपनी आंखों से, ठीक है। और देखते देखते ही आपको क्या करना है कि 5 बार क्या बोलना है, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है।
देखते देखते, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति बीमार है जिसको आप देखने गए हो उसको देखो और 5 बार मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 इस तरीके से 5 बार आप मंत्र का जाप कर लो। क्योंकि ये कोई मंत्र, ये तो मंत्र भी है, ये औषधि भी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं ये इस एक मंत्र में। ये मंत्र कोई मंत्र नहीं है, भगवान शिव जी का स्वयं आशीर्वाद है। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उस बात के बारे में जो कि पंडित जी ने आज अपने पत्र के द्वारा बताई। दोस्तों ये हमेशा पंडित जी अपनी शिव महापुराण कथा में कहते हैं कि आप भगवान शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोंछा जाकर लगाओ और फिर आप लोग देखो कि भगवान शिव जी आपको क्या क्या प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार से एक माता जी ने जो है आज एक पत्र में अपने लिखा कि मैं जो है मतलब आपके कहने पर भगवान शिव जी के मंदिर जाकर जो है झाड़ू पोंछा यहाँ पर लगाती थी और भगवान शिव जी से मतलब ऐसी कोई भी आशा नहीं रखती थी कि उन्हें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। और मंदिर में जब वो झाड़ू पोंछा करने जाती थी तो लोग ये भी कहते थे कि कितने पैसे मिल रहे हैं, पर उसका वो कुछ जवाब नहीं देती थी क्योंकि वो जानती थी कि झाड़ू पोंछा अगर वो कर रही हैं तो शिव जी की जो तनख्वाह है, शिव जी जो पैसे देंगे उसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भाई जब वो माता जो है रोज़ झाड़ू पोंछा करने भगवान शिव जी के मंदिर जाती थी तो उसका फल उन्हें इतना अच्छा मिला कि उनकी जो बेटी थी वो एक परीक्षा देने जा रही थी जिसमें वो सफल हुई और उनको एक बहुत अच्छी यहाँ पर नौकरी मिल गई उनकी बेटी को। तो यहाँ पर ये होता है झाड़ू पोंछा लगाने का महत्व। भगवान शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोंछा कोई बाहर का आदमी नहीं लगाता है। अगर हम ही भगवान शिव जी के मंदिर में एक पोंछा जाकर लगा दें या एक हल्का सा झाड़ू मार दें तो भगवान शिव हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं आप लोगों को कुछ जानकारियां देने की कि दोस्तों इस बिहार खगड़िया की कथा पूरी होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है कुबरेश्वर धाम सीहोर में गुरु शिव चर्चा चलने वाली है, जिसपे आस्था चैनल पर जो है आप लोगों को 2 घंटे का यहाँ पर कार्यक्रम भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। शिव गुरु दीक्षा यहाँ पर ये महोत्सव रखा गया है कथा के जैसा ही, ये 3 दिन का चलने वाला है गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। और यही सारी जानकारी जो है पंडित जी ने अपने आज की कथा में दी थी। आपने कौन सी बात सुनी, कौन सी बात नहीं सुनी, कमेंट में जरूर बताइए। और यही सारी जानकारी हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।